देख रहे हैं के भारत न्यूज। मुरादाबाद में गुरुवार को मीटर रीडरों का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। दरअसल मीटर रीडर मोर्चा संगठन द्वारा एक ज्ञापन एसएसपी को दिया गया, जिसमें मीटर रीडर्स ने आरोप लगाया है कि बेंगलोर की क्यूएस कॉर्प कंपनी और विशाखापत्तनम की फ्लुएंट ग्रिड कंपनी ने वर्ष 2018 से 21 तथा क्यूएस कॉर्प ने वर्ष 21 से 2025 तक मुरादाबाद नगर में मीटर रीडिंग बिलिंग का कार्य कराकर नगर के करीब 90 मीटर रीडरों का एक माह का वेतन लगभग 7500 रुपए सिक्योरिटी धनराशि के रूप में डीडी फ्लुएंट ग्रिड से लिया था। इसी प्रकार क्यूएस कॉर्प कंपनी के द्वारा एक माह का वेतन और 15,000 रुपए का डीडी के साथ संविदा कर्मी मीटर रीडर से लिया गया था। बताया है कि दोनों कंपनियां लाखों रुपए लेकर भाग गई है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही मीटर रीडर्स की सैलरी का भुगतान हुआ। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के तौर पर लिए गए रुपयों को वापस भी नहीं किया गया। ज्ञापन में अध्यक्ष सैयद नोमान अली, कार्यवाहक अध्यक्ष धीरज सिंह तोमर, संरक्षक अमरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद जीशान, उपाध्यक्ष गुलजार हैदर, मुकुल चौधरी, राम मूर्ति दुबे, योगेश पाठक, नफीस अहमद, असमत खान, सुशील कुमार, अनवारुल हक, मोहम्मद काइम आदि का विशेष सहयोग रहा। मामला यह है कि हमारे ये सब साथी हैं मीटर रीडर, जो कि कंपनी के तहत मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं। 2018 से लेकर 2021 तक एक कंपनी आई जिसका नाम था फ्लुएंट ग्रिड। वो हमारा 7500 रुपये का डीडी और एक महीने की सैलरी लेकर फरार हो गई। इसके बारे में हमने अपने चीफ साहब से, एससी साहब से अपने प्रार्थना पत्र भी दिया वहाँ, लेकिन हमें कोई आश्वासन उस पर नहीं मिल पाया। कप्तान साहब से भी मिले, इनसे पहले जो कप्तान साहब थे उनसे मुलाकात करी, लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसी कंपनी की देखा देखी दूसरी कंपनी आई क्यूएस कॉर्प। क्यूएस कॉर्प ने 15,000 रुपये का डीडी और हमारी एक महीने की सैलरी उस कंपनी की देखा। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम पे भी क्या होगी। वो भी इसी को आधार बना के पैसा लेके चली गई है। मई में ये कंपनी गई है और अब हमारा अक्टूबर शुरू हो गया है। हमने पत्र व्यवहार करा, फ़ोन कॉल करी, हमें झूठा आश्वासन मिलता रहा, आज कर देंगे, लेकिन वो भी लेके हमारा पैसा फरार हो गया। अब कौन सी कंपनी आएगी? अब पावर टेक नाम की कंपनी काम कर रही है। इससे पहले जो कंपनी थी वो थी क्यूएस, वो पैसा लेकर किसको ज्ञापन दिया आपने? हम इसी मांग को लेकर, इस समस्या को लेकर कप्तान साहब से मिले हैं, एसएसपी महोदय से। उन्होंने हमारी पूरी बात को सुना और हमें उन्होंने बोला है कि इस सिलसिले में, इस समस्या में मैं डीएम साहब से वार्ता करूंगा। कोई किसी का हक नहीं मार सकता। जो करेगी मुकदमा पंजीकृत करेंगे और कार्रवाई करेंगे।